राधे राधे फ्रेंड्स, देव उठान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी देव उठान एकादशी के दिन देव को हम कैसे उठाएंगे और कौन सा गीत गाकर देव को जगाना है, उठाना है। इसलिए कि देव उठान एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी 4 महीने की निद्रा के बाद जगते हैं, तो कैसे हम प्रभु को जगाएंगे और कौन से गीत गाकर प्रभु को जगाएंगे, देव को कैसे उठाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं लाल मिट्टी ली हूँ और लाल मिट्टी से इस तरह से हम चौक बना लेंगे। सबसे पहले साफ सफाई कर लेंगे और ये जो पूजा होती है ना, खुले आसमान के नीचे किया जाता है। तो देखिए, मैं टेरिस पर कर रही हूँ। अगर आप हो सके तो टेरिस पर कर लीजिएगा, या फिर आपका जहाँ पर तुलसी का गमला हो, तुलसी चौरा हो, वहाँ भी आप कर सकते हैं। और इस तरह से चौक बना लीजिएगा जिसमें कि चारों तरफ से दरवाज़ा होना चाहिए, खुला गेट होना चाहिए प्रभु के आने के लिए। तो चारों तरफ से जो है ना दरवाज़ा छोड़ा जाता है। और ये पूजा जो होती है वो शाम में होती है, शाम में चौक पूरा जाता है। पूरे दिन जो है ना व्रत में रहते हैं जो व्रत करते हैं, और शाम में पूजा की जाती है। तो शाम में जैसे कि इस तरह चौक बनाने के बाद उसमें चांद बनाना है, सूरज बना लीजिएगा, स्वास्तिक बना लेना है सरल विधि से। स्वास्तिक भी बना लीजिएगा, इसलिए कि स्वास्तिक गणेश जी का चिन्ह होता है और कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह जो है ना स्वास्तिक बना लीजिएगा, चांद सूरज बना लीजिएगा। और जो चांद सूरज जो बनाएंगे वो अगले दिन जो है ना सुबह में सूरज उगने से पहले इसे हटाना पड़ता है। और देखिए, इस तरह से देव भी हम बना लेंगे, ठीक है। इसी से आप जैसे गेरू से बनाइएगा उसी से बना लीजिएगा। और सीढ़ी भी बना लेंगे और छोटा छोटा घर बना देंगे इसमें, जैसे कि अनाज वगैरह भरने के लिए। और इसमें जो है ना जो चौक बनाया जाता है तो चारों तरफ दरवाज़ा छोड़ी जाती है। और इसके अंदर जो है ना, जैसे सबसे पहले हम पुष्प का आसन देकर सबसे पहले तो दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो शाम में आप इस तरह से चौक पूर लीजिएगा देव उठान एकादशी के दिन। और उसके बाद चौक पूरने के बाद चांद सूरज बना लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा, सीढ़ी बना लेना है। और उसके बाद देव बना लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मिट्टी के, लाल मिट्टी से मैं बनाई हूँ। और उसके बाद जो है ना सारा जैसे कि जो फल होता है, सब्जी होता है, इसमें भरा जाता है। जो जो सब्जी फल हम जैसे कि कार्तिक महीने में जैसे नहीं खाते हैं वो सब्जी इसमें भरी जाती, जैसे कि मूली हो गया, गोभी हो गया, ऐसी ये सब सब्जी इसमें 2 तरह 4 तरह का इसमें भरा जाता है। सारा इसी घर में भरा जाता है, जो हम घर बनाएंगे गेरू से या फिर मिट्टी से, तो उसी के अंदर सब चीज़ भरना होता है। फल भी भरा जाता है, जैसे 2 तरह 4 तरह 5 तरह का आप फल भर सकते हैं, जितना आपका हो सके। तो देखिए, मैं सरल विधि बता रही हूँ इसमें, बिल्कुल सरल विधि से। जैसे आप गोभी रख लीजिएगा, मूली रख लीजिएगा, टमाटर रख लीजिएगा, फल में 2 तरह 3 तरह जितना हो सके आपसे रख लीजिएगा। और ये सारा चीज़ रखा जाता है। और फूल भी रखना रहता है इसमें पूजा में, फल फूल सभी चीज़ से घर भरा जाता है। और विशेष रूप से देखिए, इस दिन अगर आपको अगस्त का फूल मिल जाता है तो आप ज़रूर से ज़रूर आप जो है ना पूजा में जो घर भरिएगा जो, तो उसमें आप ज़रूर चढ़ाइएगा देव उठान एकादशी के दिन। और आंवला हो गया, अगस्त का फूल हो गया, ये सब चीज़ चढ़ाया जाता है, विशेष रूप से देव उठान एकादशी में चढ़ाई जाती है। और मिठाई हो गया, ये सारा चीज़ आप जो चौक बनाइएगा उसी के अंदर आपको सब रखना रहेगा। तुलसी पत्ता हो गया, इसलिए कि विष्णु भगवान जी के लिए ये सारा चीज़ हम चढ़ा रहे हैं। और चारों तरफ द्वार भी खुला छोड़ के रखेंगे ताकि प्रभु आए। और चना का दाल हो गया, गेहूं हो गया, आटा हो गया, ये सब चीज़ आप भर सकते हैं। चावल आपको सिर्फ नहीं रखना है, इसलिए कि एकादशी के दिन चावल पूजा में नहीं चढ़ाई जाती है। तो चावल नहीं रखिएगा, इसके जगह पर आप आटा रख सकते हैं। मैं सरल विधि से सिर्फ दाल ही रखी हूँ। उसके बाद देखिए, एक थाली आप ले लीजिएगा बड़ा सा, या फिर परात ले लीजिएगा। और स्टील का भी ले सकते हैं, या फिर तांबा का, पीतल का भी आप ले सकते हैं। और उसमें जो है ना आप रोली चंदन से स्वास्तिक बना लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि जो है ना थाली से जो है ना स्वास्तिक बनाने के बाद उसके बाद जो है ना इससे ढका जाता है। तो बहुत से जगह पर देखिए सूप से भी ढकते हैं, सूप को पलट कर ढक देते हैं। तो आपके यहाँ अगर सूप से ढका जाता हो, बांस का जो सूप रहता है उससे, तो आप उससे ढक लीजिएगा। और देखिए, हमारे यहाँ तो इसी तरह से जो है ना बड़ा सा थाली लेते हैं
और उसमें स्वास्तिक बनाकर और उससे फिर पलट के जितना चीज़ चढ़ाए हैं उसे ढक कर रखा जाता है। और ये चीज़ शाम में किया जाता है। और रात जैसे कि शाम में आप संध्या बाती के समय आप कर दीजिएगा। उसके बाद जब पूजा कीजिएगा, देवउठान एकादशी का जब पूजा आप कीजिएगा, विष्णु भगवान जी की पूजन कीजिएगा और उसके बाद चौकी लगाकर पूजा करने के बाद उसके बाद जो है ना देवउठान में देव को उठाया जाता है, विष्णु भगवान जी को जगाया जाता है। तो इसी तरह से चौक पूड़ के चौक बनाकर और उसके बाद जो है ना सारा चीज़ उसमें रखा जाता है, फल फ्रूट अनाज ये सब चीज़ से रखा जाता है और भरा जाता है घर। और उसके बाद प्रभु को जगाते हैं और जो स्वास्तिक बनाकर थाली में रख रहे हैं इसी थाली से ये सारा सामग्री को ढकना रहता है। तो ये सारा सामग्री को इसी थाली से हम ढक देंगे, स्वास्तिक जिसमें हम स्वास्तिक बना रहे हैं, और इसे पूरा ढक देना है। और उसके बाद ढकने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देना है और दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, एक दीपक वहाँ पर। उसके बाद आप विष्णु भगवान जी की पूजन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पूजन करने के बाद उसके बाद आप प्रभु को जगाइएगा, ठीक है। देव उठान एकादशी के दिन प्रभु को जगाइएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रभु कैसे जगाना है, जब विष्णु भगवान जी की पूजन कर लीजिएगा उसके बाद जल से भरा हुआ लोटा भी आप रखिएगा, इसलिए कि प्रभु जागेंगे तो उनको भूख लगेगी प्यास लगेगी, तो इसीलिए से सारा चीज़ भरा जाता है। उसके बाद ताली बजाते हुए आप विष्णु भगवान जी के मंत्र का जाप कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से मंत्र का आप जाप पहले कर लीजिएगा। उसके बाद जो थाली है ना उसे आपको उठाना है और उसके बाद उठाने के बाद आपको थाली बजाते हुए आपको गीत गाना है। तो गीत आपको क्या गाना है, तो देखिए गीत आपको गाना है, उठो देव उठो देव, भूखे को भोजन दो देव, उठो देव उठो देव, कुंवारन को ब्याह कराओ देव, उठो देव उठो देव, बांझन को पुत्र दो देव, उठो देव उठो देव, उठो देव उठो देव। इस तरह से निर्धन को धन दो प्रभु, उठो देव उठो देव। इस तरह से बोलते हुए आपको प्रभु को जगाना है। उठो देव, निर्धन को धन दो, उठो देव, कोढ़िन को काया दो देव, उठो देव, अंधन को आँख दो देव, उठो देव। इस तरह से बोलते हुए आपको थाली बजाकर आपको प्रभु को जगाना है, उठो देव, इस तरह से बोलते हुए, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये सारा सामग्री जो है ना हमारे यहाँ देखिए अगले दिन उठाई जाती है। रात में जो है जहाँ पर विष्णु भगवान जी के हम पूजन करते हैं उसी जगह पे ये सारा सामग्री रखी रहती है। और उठना जो जब ढकने के बाद जब हम उठाएंगे और गीत गाने के बाद आरती करना है, आरती करने के बाद आचमनी भी कर लेना है। लेकिन ये सारा सामग्री हमारे यहाँ देखिए अगले दिन उठाई जाती है। अगले दिन सुबह में सूरज उगने से पहले आपको ये सारा सामग्री उठानी है। और सूरज उगने से पहले आपको जो सूरज जो बनाएंगे इस चौक में उस सूरज देवता को आप जो उनको कोई गीला कपड़ा से मिटा दीजिएगा, इसलिए कि दो सूरज नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए से सूरज हो गया चंद्रमा हो गया ये मिटाया जाता है हमारे यहाँ। और चौक उससे सारा चीज़ उठा लीजिएगा। और ये उठाने के बाद देखिए हमारे यहाँ जो प्रसाद के स्वरूप में घर में सब ग्रहण करते हैं, सब्जी बनाकर